हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। अरे वाह, देवरानी पर तो बड़ा रूप चढ़ा है। आज सविता पैकिंग करने लग रही थी। एक हफ्ते पहले देवरानी के मुग्धा का फोन आया था। भाभी, बिटिया की शादी है, अगर हो सके तो पूरे परिवार के साथ आना। तो मैंने भी हाँ कह दिया, पर बेटे ने मना कर दिया कि ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता और पति पंकज की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें डॉक्टर ने ट्रैवल करने से मना किया था। तो मैंने अपनी पैकिंग कर ली। पंकज जी कहने लगे, सविता, पूनम के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ले लेना। तो मैंने एक सोने का हार, दो भारी भारी साड़ियाँ ले ली और मन में सोचने लगी, सब देखते रह जाएंगे। इनको अपने छोटे भाई से काफ़ी लगाव था। परवीन इनका सगा भाई नहीं था, वह मेरे ससुर जी के ताऊजी का पोता था। पर पास में रहने से मिलना जुलना होता रहता था, तो दोनों भाइयों का आपस में काफ़ी लगाव हो गया था। आमने सामने ही मकान था। जब मैं ब्याह कर आई, 20 साल का था परवीन। पढ़ाई लिखाई में उसकी नीयत नहीं थी। उसके पापा की घर में ही परचून की एक छोटी सी दुकान थी, वह उसमें ही बैठता था। पंकज की बढ़िया नौकरी थी, ससुर जी भी बढ़िया कमाते थे। मैं कोलकाता के रहने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, फिर भी ससुराल में आते ही रस बस गई। पंकज के दो बड़ी बहनें थी, जो जल्दी जल्दी आती जाती रहती थी। साल भर के अंदर ही मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, तो घर में खुशियां भर गई। उन दिनों काम करने वाली ज़्यादा नहीं होती थी। दोनों नंदे जापे पर आई, पर मैंने देखा मेरी सासू माँ जब देखो परवीन की माँ को घर का काम करने के लिए बुला लेती और वह आ भी जाती। सासू माँ कभी उन्हें कुछ बचा हुआ खाने पीने का सामान, कभी एक दो बार पहनी साड़ी दे देती। परवीन के भी दो बड़ी बहनें थी, जिनकी शादी हो चुकी थी। अब घर में पैसों की कीमत देखकर मेरे मन में भी अहंकार का नाग फन उठाने लगा था। साल बाद ही परवीन की शादी भी तय हो गई। तो मैंने सासू माँ से पूछा, मम्मी जी, कहाँ की रहने वाली है लड़की। तो उन्होंने मुझे उसकी फ़ोटो दिखाई, एकदम काली दुबली पतली सी थी। तो मैंने कहा, चाची जी ने इसे पसंद कैसे कर लिया। अरे शुक्र मना, उस निकट्ठू को कोई अपनी लड़की दे रहा है। बिन माँ बाप की बेटी है, मामा मामी शादी कर रहे हैं। पर प्रवीण को मुग्धा पसंद नहीं थी, पर पिता के डर के मारे कुछ बोल ना सका। मुग्धा ब्याह कर आ गई। चाची जी तो अपनी बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी। सारा काम संभाल लिया। हाथों में तो अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है। इतना स्वाद है कि खाने वाले का पेट भर जाए पर मन नहीं भरे। एक दो बार मैंने भी खाया था, तो उंगलियां चाटती रह गई। सासू माँ भी कहती, प्रवीण की बहू का जवाब नहीं। मन में जलन होने लगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा बढ़िया खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए उसको नीचा गिराने के लिए कहती 10वीं पास है, कभी स्कूल कॉलेज जाती, पढ़ाई करती तो बात थी, अब घर में रहकर खाना बनाना तो सीखेगी, इसमें क्या बड़ी बात है। जब मेरा बड़ा बेटा 2 साल का हुआ, तब मैंने छोटे बेटे को जन्म दिया। अब की बात जो होने पर सासू माँ मुग्धा को बुला लेती थी। वह बड़ी तेज़ी से सफाई से काम करती थी, सब तारीफ करते। मुग्धा आती और काम करके चली जाती। मुझे उसने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसे अपना प्रतिद्वंदी समझने लगी। ना शकल, ना सूरत, ना पैसे वाले परिवार से है, फिर भी जब देखो सब तारीफ करते रहते हैं। सब खूब तारीफ करते, पर प्रवीण आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब तो पीने भी लगा था। उसका व्यवहार देखकर चाचा चाची अपने आप को मुग्धा का गुनहगार समझते और थोड़े ही समय के अंतराल पर दोनों चल बसे। जब माँ बाप दोनों छोड़कर चले गए, तब प्रवीण को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगा। कुछ समय बाद पंकज का तबादला मुंबई हो गया। मैं अपने बच्चों के साथ मुंबई चली गई। सास ससुर वहीं थे। वह कहने लगे, हमारा तो यहीं मन लगता है। शुरू शुरू में तो साल भर में चक्कर लगा लेते। सासू माँ और ससुर जी के पास नंदे आती जाती रहती थी। मुग्धा भी उनका पूरा ध्यान रखती। अब परवीन भी मुग्धा को पसंद करने लगा था। उसके गुणों के सामने रंग रूप का कोई वजूद नहीं रहा। दो दो वर्षों के अंतराल में दो बेटों का जन्म दिया, तो फिर मैं अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगी कि मेरे दो बेटे हैं। अब तो घर जाना बहुत कम हो गया। पंकज बच्चों को छुट्टियों में कहते तो बच्चे कहीं और घूम के आने की जिद करने लगते। मुझे भी अकेले रहने की आदत पड़ गई थी। कभी किसी को आने के लिए ना कहती, कभी पंकज कह भी देते तो मैं मना कर देती। मुझसे नहीं होती मेहमान नवाजी। किसी की बड़ा बेटा पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया, वहीं नौकरी लग गई और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। पंकज के सारे अरमान मन की मन में रह गई। छोटे बेटे ने भी कोर्ट मैरिज कर ली। पापा क्या रखा है फिजूल खर्ची करने में। पूरी रात बीते पलों को याद करती रही। सुबह सवेरे हल्की सी झपकी लग गई तो पंकज ने जगाया, उठो सविता, फ्लाइट छूट जाएगी। तो मैं जल्दी से उठकर तैयार होने लगी। इतने में मेड ना आकर नाश्ता बना दिया। नाश्ता करते करते मैंने उसे सारे काम समझा दिए। बेटा बहू कहने लगे, मम्मी हम संभाल लेंगे, आप जल्दी करो। फिर वह मुझे फ्लाइट में बिठाने आ गए। मम्मी शादी एंजॉय करना। फ्लाइट में सीट पर बैठने के बाद
सोचने लगी, कितने साल हो गए सबसे मिले हुए। सास ससुर के जाने के बाद मकान की जिम्मेवारी परवीन और मुग्धा को देकर आ गई थी। पंकज का मन नहीं था कि पुश्तैनी मकान बेचा जाए, इसलिए उन दोनों को कह दिया कि तुम ध्यान भी रखना और इस्तेमाल करना हो तो कर सकते हो। नंदों को भी आने के लिए कभी नहीं कहा। साल भर में एक राखी पर कोरियर आता था। पंकज का बहुत दिल करता था, पर वह पत्नी और बच्चों के भाव देखकर कभी किसी को आने के लिए नहीं कहता। सोचते सोचते दिल्ली एयरपोर्ट आ गया। बाहर निकली तो प्रवीण की छोटी बेटी रूही खड़ी थी। नमस्ते ताई जी, मैं रूही आपको लेने आई हूँ। अरे कितनी बड़ी हो गई हो तुम। उसने मेरा सामान गाड़ी में रखा और गाड़ी चलाने लगी। क्या पढ़ाई कर रही हो बेटा? ताई जी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसी की पढ़ाई कर रही हूँ। पूनम दीदी तो एक कॉलेज में लेक्चरर है। मन में एक टीस उठी, मुग्धा ने तो अपनी बेटियों को बड़ा काबिल बनाया है। इतने पैसे कहाँ से लाई परवीन? की तो छोटी सी परचून की दुकान थी, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया? मैं तो सोच ही रही थी कि गाड़ी एकदम से रुकी तो देखा घर आ गया। गाड़ी से उतरी तो रोही बोली, चलिए ताई जी सामान मैं निकाल कर अंदर रख दूंगी। जैसे ही सविता घर के अंदर गई तो मुग्धा भाग कर आई और प्रणाम कर गले लग गई। कैसी हैं भाभी जी आप? और कोई नहीं आया? अरे वह बच्चों की छुट्टी नहीं मिली। कोई बात नहीं, आप आइए। मुझे सोफे पर बिठाकर मुग्धा शरबत ले आई। मैं उसे एक टक देखे जा रही थी। यह वही मुग्धा है? कैसा रूप चढ़ा इस उम्र में भी। इतनी देर में प्रवीण भी आ गया। अरे भाभी कैसी हो? भैया नहीं आए तो कहाँ वह दुबला पतला सा निकट्ठू प्रवीण, वह आत्मविश्वास से भरा हुआ जो मेरे सामने खड़ा था। अरे प्रवीण, यहाँ तो सबकी काया पलट हो गई, घर की तुम दोनों की भी। क्या भाभी मजाक करती हो? यह सब भगवान की कृपा है, साथ में आपकी देवरानी का योगदान। आपको तो पता था मुग्धा के हाथों में कितना स्वाद था। पहले छोटा सा ढाबा खोला था, फिर काम बढ़ गया तो मैं भी इसके साथ काम में ही साथ में लग गया। फिर यहाँ कॉलेज खुल गया तो मैं थोड़ी थोड़ी जगह लेकर कहीं पीजी बना लिए। ऊपर बच्चों के रहने के लिए कमरे और हॉल में नीचे खाने का बना दिया। बच्चे बाहर के खाने से ज़्यादा घर का खाना पसंद करने लगे। बहुत साल दिन रात मेहनत करी सबने, तब जाकर आज यह दिन आया। इतने में मुग्धा नाश्ता ले आई। अरे मुग्धा, तुम्हारी नंदे नहीं आई? नहीं भाभी जी, बस आने वाली हैं चारों दीदी। तो क्या तुमने पंकज की बहनों को भी बुलाया है? लो भाभी जी, यह भी कोई बात हुई? सारी दीदी एक जैसी हमारे लिए राखी पर छुट्टियों में आती रहती हैं। थोड़ी देर में प्रवीण की बहनें रियासिया, पंकज की बहनें सुमन और सौम्या अपने पूरे परिवारों के साथ आ जाती हैं। एक बार तो मुझसे बात करके मुग्धा के साथ लग जाती हैं। सब खूब खा पी कर चादर बिछाकर ढोलक लेकर बैठ जाती हैं। खूब गीत गाती हैं, नाचती हैं। मेरी नंदे ना तो मुझसे नाराजगी दिखा रही थी ना अपनापन। सारे बच्चे भी मुग्धा को मामी मामी कहकर पुकारने में लगी थी। अगले दिन की शादी थी। मुग्धा के मामा का बेटा बहू भात लेकर आए थे। सच चारों तरफ प्यार खुशहाली की खुशबू फैली पड़ी थी। आज मुझे समझ में आ रहा था कि आज़ादी के चक्कर में मैंने क्या खो दिया। मुग्धा ने अपने व्यवहार और प्यार से अपने तो अपने पराये भी अपने कर लिए थी। रात को बैंकेट हॉल में शादी, सबने मिलकर सारा काम संभाल लिया। बेटी विदा हो गई, सब घर आ गए। मुग्धा ने कहा, आप सब बैठिए, मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। क्यों भाभी, आप भी तो पूरी रात जगी हो। चलो सब मिलकर काम करें, फिर आराम करेंगे। सबके साथ काम करने से काम चुटकियों में हो गया। आराम करने के बाद सब चलने की तैयारी करने लगे तो सविता चारों नंदों को, प्रवीण और मुग्धा को मुंबई आने को कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि गुच्छों से अलग हुए फलों की कोई कीमत नहीं होती। तो साई नंदे कविता सविता के गले लग जाती हैं और अगले महीने हम सब मुंबई आएंगे। मुझे फ्लैट में बिठाने के लिए मुग्धा, प्रवीण, उसकी बेटी तीनों आते हैं। फ्लाइट में बैठने के बाद सविता सोचने लगी कि अगले महीने जब सारा परिवार आएगा तो कितनी रौनक हो जाएगी घर में। सच, आज तक मैं कितनी गलत थी जो सारे रिश्तों से दूर रही, पर अब नहीं। अब अपने बच्चों को भी रिश्तों की अहमियत समझाऊंगी ताकि वह भी इस प्यार की डोर से बंध सकें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।